हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेरा धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6 और चैप्टर है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 41 की वीडियो मतलब आप जो ये करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू रखें, बीच में स्किप ना करें, अच्छे से क्वेश्चन को समझें क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात आ रही है जो आपके जो कॉन्सेप्ट को है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 41 हमें कहता है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ राशि लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017। हमें राशि लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे फर्स्ट देखिए हमें शेयर कैपिटल दे रखा है, शेयर कैपिटल का अमाउंट है और हमें किसी भी तरीके का नोट्स नहीं दे रखा है। तो शेयर कैपिटल में डायरेक्ट हमारे 4000 से चेंज आया है, हमारा इंक्रीज हो रहा है 4000। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने इशू किए होंगे शेयर। अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, डिक्रीज करता है तो रिडीम किए होंगे और इंक्रीज कर रहा है तो इशू किए होंगे शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट, 4 लाख से इंक्रीज कर रहा है तो 4 लाख अपने पास अमाउंट आ गया। सेकंड हमें क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व सरप्लस के लिए नोट है, नोट देखना पड़ेगा हमें, नोट 1। रिजर्व सरप्लस में नोट दे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों ही नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, मतलब नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। तो हम लिखते हैं नोट 1 कैलकुलेशन फॉर ऑफ एन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स NPBT, ठीक है। हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा जो बैलेंस होता है ओपनिंग क्लोजिंग जो बैलेंस होता है उसमें से ओपनिंग लेस करते हैं। तो हमारा क्लोजिंग है 1,70,000, ठीक है, और ये भी नेगेटिव है और हम इसमें से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, ओपनिंग। तो ओपनिंग ऑलरेडी माइनस का है 215, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 1,70,000 प्लस में 2,15,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, 11 से एक हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई कितनी अपनी 45,000, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं और यहाँ भी नोट्स कह रहा है, नोट्स में देखना है हमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं 2,50,000 थे और 3 लाख हो गए हैं, यानी 50,000 से बढ़ गए हैं। तो बढ़ गए हैं इसका मतलब पब्लिक डिपॉजिट बढ़ रहा है, इसका मतलब हमने प्रोसीड की होगी, प्रोसीड्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट अपने पास पैसा आया है। कितना आया है अपने पास पैसा, अपने पास आ गया 50,000, ओके। नेक्स्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और कह रखी, देखिए एक बार, जो नए जो पब्लिक डिपॉजिट आया है, मतलब जो 50,000 से जो इंक्रीज कर रहा है वो 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को है। तो क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, अब जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन 12% पब्लिक डिपॉजिट पे, कैसे निकालेंगे, जो ये 2,50,000 इस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट देना है 12% पे ही कह रहा है। अगर आगे कुछ इस तरीके का दे रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। तो 12%, 12% है इंटरेस्ट देंगे पूरे साल का। 12 5 जा 66, 12 जा 24 और 6 30,000 तो आ गया इसका। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 1 जनवरी 2018 को, यानी हमने जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने यूज़ की है इस अमाउंट को, अभी क्या है तो 3 महीने के लिए 50,000 का जो इंक्रीज हो रहा है अमाउंट, वो सिर्फ कितना 3 महीने का निकालेंगे हम। रेट कितना है 12 से 12 गया 0 5 3 जा 1500, मतलब टोटल हमें कितना इंटरेस्ट पेड करना है 30,000 प्लस में 1500, तो टोटल 31,500 ये हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट पेड भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स पे हमने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया है 31,500। तो ये नेगेटिव है, पैसा गया है। और अब इसको बेटा हम यहाँ भी रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थी और हमने क्या किया है, इसको वहाँ पर लेस किया होगा तो ऐड बैक करते हैं। तो इंटरेस्ट पे किया था तो ऐड बैक करते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। कितना है इंटरेस्ट पे किया हमने 31,500। दो जगह इफेक्ट होता है, दोनों जगह हमने दिखा दिया, नेगेटिव नहीं, सॉरी ये ऐड हो रहा है तो यहाँ नेगेटिव नहीं है, हमने इसको कर लिया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स हो गया अपना। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज कर रहा है कितने से, 70 ये और 10 ये, 80,000 से डिक्रीज कर रहा है। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही, कहाँ होती है, ये रही
ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितने से डिक्रीज़ कर रहा है? 80,000 से डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये लेस करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब आ गए यहाँ फिक्स्ड एसेट दे रखी है 5 और 690। अब फिक्स्ड एसेट पे ना हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा अगर कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब यहाँ पर हमने ये वाला हो गया था और ये वर्किंग नोट 1 दिखाओ, ठीक है, ये वर्किंग नोट 1 दिखाओ और दोनों में ही यहाँ भी ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 लिखो क्वेश्चन की कंफर्मेशन के लिए, और यहाँ पे वर्किंग नोट 1 दिखाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन की कंफर्मेशन, ताकि जब एग्जामिनर देखे आपकी कॉपी को, आंसर कॉपी को देखे तो उसको इफेक्टिव भी लगे और उसको मार्क्स कहीं काटने की संभावना ना लगे, ठीक है। अब ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स पे हमने देखो एक नई चीज़ है, एक मशीन की कॉस्टिंग थी 2 लाख और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 70 और उसको सोल्व कर दिया 150 में। तो अब हमें फिक्स्ड एसेट्स बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, टू बैलेंस BD, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर बाय बैलेंस CD, ठीक है। अब ओपनिंग कितना है अपना 5 लाख है और क्लोजिंग अपना है 690, कितना है 6,90,000, ठीक है। अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। अब यहाँ पर काम करते हैं, क्वेश्चन ने क्या कहा है, मशीन कॉस्टिंग, एक मशीन की कॉस्ट थी 2 लाख की जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 70,000। अब ये तो हमारी कौन सी वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेटेड के बारे में नहीं दे रखा। एक्यूमुलेटेड के बारे में दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है। अब जब हमें रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है तो हम कौन सा डेप्रिसिएशन लेते हैं, जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन वो लेते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना 70,000 का, और जो डेप्रिसिएशन होता है ये कहाँ दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ऑपरेटिंग में इसको ऐड करते हैं। उससे नेक्स्ट है, उसको सोल्व कर दिया 150 में, सोल्व बाय सेल्स कितने में, 1,50,000। यहाँ तक की नॉर्मल बात है। अब एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख और उस पर 70% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, एक मशीन है 2 लाख की, उस पर 70,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो 130 की बच गई। 130 वाली मशीन को कितने में बेच दिया, 150 में, तो इसका मतलब 20,000 क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया। 20,000 क्या आ गया, टू प्रॉफिट, अपना आ गया प्रॉफिट, ठीक है। इससे नेक्स्ट लाइन में क्या कर रखा है, न्यू मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग 4 लाख, एक मशीन और खरीद लिया हमने, तो टू परचेज अकाउंट कितनी, 4 लाख की हमारी एक मशीनरी नहीं खरीद ली है, ठीक है, हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर करते हैं, तो कौन सी साइड, हमारी ये वाली साइड ज़्यादा आ जाएगी, 5 और 4 9,20,000, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा अपना, इधर आ जाएगा 690, 150 और 70, 0 7 5 12 और 9 21 6 7 8 9, तो 9,10,000 आ गया हमारा इधर का। अब देखो ये 920, ये 910, तो एक तो इनको टोटल कर लेते हैं, 920 हो गया। अब जो 10,000 का बैलेंस है उसको हम यहाँ लॉस तो दिखा नहीं सकते इस साइड, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स नहीं दे रखे, सेल्स के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो 10,000 है ये हमारा डेप्रीशिएशन ही है, बाय डेप्रीशिएशन 10,000 से, मतलब हमारा टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया है, 80,000 हो गया है, ठीक है। क्लियर हुआ, बैलेंसिंग फिगर करके 10,000 निकालें क्योंकि परचेजेस हमें दे रखी थी, ठीक है, और ये 10,000 क्या है, अपना डेप्रीशिएशन। अब शिफ्ट करो, ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं जाता, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, हमारा प्रॉफिट हुआ है तो हम ऑपरेटिंग में लेस कर लेते हैं, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे सेल हुई थी तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20,000 का प्रॉफिट है, और ये माइनस करते हैं। नेक्स्ट है, ये हो गया, इसको कहीं नोट डाउन नहीं करना। परचेजेस है, इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, परचेज की हमने, परचेजेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स परचेज की है, तो कितने की, 4 लाख की हमने परचेज की, हमारे पास से पैसा चला गया, ये भी नेगेटिव है, ये भी हो गया। इधर सेल्स की हमारे पास ऐसा आया है, पैसा आया, तो सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना, 1,50,000 का अपने पास क्या आया है, पैसा आया है, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन को हम यहाँ शो कराते हैं, डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स कितना डेप्रिशिएशन, टोटल हो गया 80,000, 70 और 10 80। उसके बाद क्लोजिंग का कोई रोल नहीं होता। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमें
आगे क्या क्या रखा है, आगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को लेके भी एक बात कह रखी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख से 120 हो गई है, ठीक है। लेकिन जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, वो सोल्व की गई है प्रॉफिट में, 25% प्रॉफिट में सोल्व की गई है। अब यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट बना लेते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग, क्लोजिंग, टू बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD, डेबिट, क्रेडिट। ये मतलब बिल्कुल नॉर्मली ले रही हूँ। आप इसको आपको नाम देना है वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि आप इस अमाउंट को शो कराओगे ना। ये तीनों ही अमाउंट किससे आए हैं, ये नहीं, ये वाले वर्किंग नोट नंबर 2 से आए हैं, ठीक है। इधर भी वर्किंग नोट नंबर 2 ये लिख दोगे। अब आगे देखें, फिक्स्ड एसेट्स का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग दे रखा है 1,20,000, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात थी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है कितने में, 25% में। अब हमें थोड़ा सा एस्टिमेट तो लग रहा है कि कितनी सोल्ड की है हमने यहाँ पर। हमने नॉर्मली सोल्ड किए हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो 2 से डिक्रीज होकर 120 आ रही, तो इसका मतलब 80,000 की हमने सोल्ड की है। और जो 80,000 की सोल्ड की है वो 25% प्रॉफिट पे सोल्ड की है। तो अब 25% देखें, 80,000 है, 80,000 का 25%, हम इस डिफरेंस से ही आइडिया लगा रहे हैं कि हमने कितने की सेल्स की होंगी। 2 लाख से 120 है तो 0, ठीक है। और ये 4 जा पे चले जाता है, 4 2 जा, यानी कितने की 20,000 हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये 20,000 प्रॉफिट हो गया है हमारा, 20,000 प्रॉफिट हो गया, टू प्रॉफिट। और टोटल सेल कितने की 80,000 की कॉस्ट थी, 20,000 की, यानी 1 लाख की क्या कर दिया हमने, सेल कर दी बाय सेल्स। अब एक बार टोटल कर लेते हैं, ये इधर बस आ गया, ये 220, ये भी 20 है और ये भी 220। तो हमें दो चीज़ें हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई सीन नहीं होता, कहीं प्रॉफिट है ऑपरेटिंग में शो कराएंगे, और कहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लेस होगा, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20,000 ये हो गया भाई, ठीक है। ये गेन होता है ना इस तरीके का, उसको हम लेस करते हैं, और कोई हमारा मतलब एक्सपेंस होता है तो उसको ऐड करते हैं। और जो ये सेल्स हुई है 1 लाख की, ये कहाँ दिखाएंगे, ये यहाँ दिखाएंगे, सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने की सेल्स हुई है अपनी, 1 लाख की, ठीक है। पैसा आ गया अपने पास, ओके। यहाँ तक की बिल्कुल बेसिक बातें थी। अब देखो नई चीज़ क्या हो गई हमारे पास, नई चीज़ बस यहाँ तक तो और कुछ नहीं है। नई चीज़ तो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में लिख दिया, और यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं अपना वर्किंग नोट नंबर 3 है ये। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, इन्वेंट्री दी है 280 से 460 हो गई है, तो कितने से इंक्रीज कर रही है, एक बार देखूँ मैं, 16 में से 8 गया, 8 और 1,80,000 से हमारी इंक्रीज कर रही है इन्वेंट्री। और करंट एसेट इंक्रीज करती है तो कहाँ लिखते हैं, ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इन्वेंट्रीज कितने से, 1,80,000, और लेस के आइटम है इसलिए नेगेटिव लिख लेते हैं, ठीक है। फिर है भाई ट्रेड रिसीवेबल है, और नोट देखने के लिए कह रहा है, ये रहा सन्डी डेटर्स है, 50 से कितने हो गए 180, यानी 130 से इंक्रीज कर रहे हैं। डेटर क्या है, एसेट्स है, दोबारा से तो यही आ जाएगी हमारी सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री डेटर्स कितने से, 1,30,000 से, ये भी नेगेटिव है। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल है, ये डिक्रीज हो रहे हैं 15,000 से, अब बिल्कुल नहीं बचे, ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये करंट एसेट कहाँ डिक्रीज होती है, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स कितने से डिक्रीज हो रहे हैं, 15,000 से, ये ऐड करते हैं हम। उसके बाद है कैश इक्विवेलेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट हमारा और कुछ दिया ही नहीं गया है, तो ये डिपॉजिट हो गया, ये हो गया न्यू पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। मशीनरी हो गई, करंट हो गया, ठीक है भाई। ऑलमोस्ट अपना क्वेश्चन हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट अपना कितना आया था। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ये 45,000 ही क्या आ गया अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 80,000 और 35 कितना हो गया, 0 0 5 1 8 3 8 3 11 11 1,11,500, तो 45 में ऐड करो 0 0 5 5 6 4 5 1,56,500 आ गया। ये दोनों आइटम्स लेस करनी है, तो 40,000 लेस कर दो,
40,000 लेस करेंगे तो 0,05611 1,16,500 यहाँ तक क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया है। ठीक है, अब इसमें 15,000 ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 0,05651 1,31,000 आ गया। ये तीनों आइटम्स माइनस करनी है तो 180 80 130 0 8 8 16 19 और 390 लेस करना है, 390 लेस करना है तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा क्योंकि ये 390,000 है, 390,000 है, 3,90,000 और ये कितनी है 1 लाख। तो 3,90,000 में से कितना लेस कर देंगे, हमारे पॉजिटिव के 131, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 3 गया 5 और 3 में से 2,59,000 आ गया हमारा। एक मिनट, यहाँ कितना रह गया 8, 8 में से 3 गया 5, हाँ ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, एक मिनट, ये कितना था 500 है, सॉरी 131,500 है। 0 0 10 में से 5 गया 5, इधर कितना बच गया 9 में से 1 गया 8, तो इधर आ जाएगा 2,58,000 और वो भी कैसे, नेगेटिव के, वो भी कैसे नेगेटिव। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आइटम्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ठीक है, हो गया। अब इसको देख लेते हैं 130 और ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये तो सीधा टोटल करके लिख देंगे, कितना हो गया 130, एक मिनट, ओ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, नहीं हाँ ये मैंने यहाँ लिख दिया ये ट्रेड पेबल्स, ये वाला अमाउंट है जो ये वही यहाँ से शिफ्ट करके कट कॉपी पेस्ट कर दो, और ये नीचे ये टोटल तो तीनों कर लिए थे, देखो टोटल किए थे ना यहाँ पर, और ये मैंने लिख ऊपर दिया है तो यहाँ लिख लो 258,500 यहाँ लिख लो। ठीक है, अब आ गया 4 लाख पॉजिटिव का है, 250 नेगेटिव का है, तो कितना बच गया 150 बच गया, और वो भी कैसा नेगेटिव। ये क्या आ गया अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आ गया। इधर देखते हैं 4 लाख था, 4,50,000 में से कितना चला गया 31,500, तो कितना आ जाएगा 0 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और कितना आ गया, एक मिनट, 4,50,000 में से 31,500, 5 9 में से 8 4 में, तो 4,18,500 क्या आ गया, ये तो पॉजिटिव ही है, ये अपना आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव है, ऊपर वाला कैसा था ये भी नेगेटिव है, 2,58,000 माइनस है ये और 500, ये छोटे छोटे अमाउंट तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ, ये भी नेगेटिव है 1,50,000, ये अकेले भाई साहब पॉजिटिव के हैं, वो कोरोना वाला सीन हो गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बार इनको एडजस्ट करें तो 258,500 कितना 1,50,000 0,05804 4,08,500 और ये कितना है 4,18,500 में से कितना लेस करना है 4,08,500, ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा अमाउंट आ गया 0,01 10,000, सिंपल ही आ गया, बिल्कुल 10,000 आ गया। ओपनिंग क्या था, ओपनिंग देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग है अपना, ये क्या था 60,000, ओपनिंग इसमें ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग कितना आना चाहिए 70 आना चाहिए, आ गया। क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो गई, यही तो निकालना था, वेरिफिकेशन हो जाए ना क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर ठीक आ जाए तो बड़ा मजा आ जाता है ना। अब तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है 8 नंबर के क्वेश्चन में भी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा बेटा, किसी बच्चे का कोई डाउट है किसी भी तरीके का, देखो मैंने बिल्कुल सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से डाल रखे हैं, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी दिक्कत है तो मैं हूँ तुम्हारे लिए, कमेंट कीजिए आंसर आपको मिल जाएंगे। अभी तो मैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से, फिर जब सिलेबस हो जाएगा ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अक्टूबर तक अपना सिलेबस सारा हो जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक, उसके बाद सिर्फ लाइव सेशन डालूंगी, लाइव में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जुड़िए और अपने डाउट को क्लियर करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।